राम राम दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। लास्ट वाली मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो पे बहुत लोगों की कमेंट आई कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने को, और रिसेंट में भी कुछ दो चार भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या है। तो गाइस देखिए, एग्जैक्ट मेरे पास कोई रूल नहीं है कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या करने से बेटर होगा, बट मैं जो 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ और मैं जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे हेल्प कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट हर एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन हो सकती है, बट मोटा मोटा वही रहता है हर किसी के लिए। तो मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। मैं 4 सेक्शन में इंग्लिश को पढ़ता हूँ, आपको वन बाय वन शेयर करता हूँ। बट उससे पहले मैं कौन से बुक को, कौन से सोर्स को फॉलो करता हूँ और कौन से टीचर को फॉलो करता हूँ ये बताना ज्यादा जरूरी है। मेरे पास ये सिर्फ 3 बुक है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1, इसके बारे में बातें करना यानी कि टाइम वेस्ट करना, क्योंकि आप में से हर किसी के पास ये बुक होगी या आपको पता होगा इस बुक के बारे में। ये सेकंड है, ये हैंड रिटन नोट्स है अमन सर के, क्लास नोट, जो मैंने पहले भी शॉर्ट्स में दिखा रखे हैं। और ये है मेरी प्रैक्टिस बुक किरण पब्लिकेशन की, PYQ 16,000 प्लस वाली। बस ये 3 सोर्स है मेरे पढ़ने के। इसके अलावा मैं और कोई दूसरा बुक फॉलो नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग की डेज में मैं वर्ड मेड पावर इजी पढ़ता था, बस अपना इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा मैं अभी उस बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। बस ये 3 बुक्स हैं जो मेरी इंग्लिश को कंप्लीट कर रही है। अब आते हैं मेरे टीचर पे। तो मैं अमन सर को फॉलो करता हूँ, जैसा आप सभी को पता होगा। बट मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप भी अमन सर को फॉलो करो या हर किसी के लिए रिजल्ट और टीचर सेम होने वाले हैं। आपने जहां पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, बस इतना कहता हूँ कि आप ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट रखो। 1-2 महीने पढ़ के ये जज मत करो कि टीचर को नहीं आता है या आपसे नहीं हो रहा, PYQ नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, मौके मार्क्स नहीं आ रहे। आप बस टीचर पे भरोसा रखो। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो आप ब्लाइंडली फॉलो करो जब तक कि कोर्स खत्म ना हो जाए। एक बार बहुत अच्छे से कोर्स खत्म करो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और जहां तक जितने होते हैं उतना ही करते जाओ। ये थी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि टीचर बार बार चेंज मत कीजिए। टीचर चेंज कीजिएगा बहुत दिक्कत होगी। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। आप कभी भी टीचर बीच में चेंज करोगे, फिर आपको नए टीचर के साथ नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो टीचर चेंज करना इज नॉट द सोल्यूशन, प्रैक्टिस करना इज द सोल्यूशन। नाउ गाइस, थर्ड थिंग, एक बहुत छोटी सी डाउट रहती है हर किसी को कि क्या हम बस 120 प्लस रूल्स को रट के जा सकते हैं या फिर हमें अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। तो इसके पीछे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने लाइफ लेसन से। मैं अभी स्विमिंग सीखने जाता हूं। आप लोगों को पता होगा, जो मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करते हो, वो स्विमिंग पूल 15 मीटर का है। उसकी जो सबसे डीप साइड है वो बस 5 फीट डीप है, उससे ज्यादा डीप नहीं है। यानी कि मैं कभी नहीं डूब सकता उस स्विमिंग पूल में। अब स्विमिंग सीखने का ये पर्पस तो है नहीं कि मुझे लाइफ टाइम उसी पूल में जाना है। स्विमिंग सीखने का ये पर्पस है कि मुझे सर्वाइवल आनी चाहिए। कभी अगर मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया या कभी कहीं बहुत बड़े वाटर बॉडी में गिर गया तो सर्वाइवल आना चाहिए, या मैं किसी की हेल्प करके किसी को बचा सकूं। स्विमिंग सीखने का ये पर्पस है मेरा। तो गाइस, डिफरेंस यही है कि अगर मैं वहां पे स्विमिंग जहां सीख रहा हूं, वहां बहुत बेसिक्स के साथ आराम आराम से हर एक लेक्चर को धीरे धीरे फॉलो करते हुए सीखूंगा, तो फिर मैं लाइफ में कभी भी किसी भी समंदर में भी स्विमिंग कर सकता हूँ, ओशन में, सी में, कहीं भी स्विमिंग कर सकता हूँ। बट अगर मैं सिर्फ उस स्विमिंग पूल को देख के स्विमिंग करूंगा कि मुझे इसकी लेंथ क्रॉस करनी है या इसकी ब्रेथ क्रॉस करनी है, तो फिर मैं लाइफ में कभी भी किसी डीप वाटर या डीप लेक, रिवर में नहीं जा पाऊंगा। डर लगता रहेगा हमेशा मुझे। बस यही डिफरेंस है गाइस कि आप अगर 120 रूल्स को याद करके जाते हो तो शायद आपको डर रहेगा अंदर से कि पता नहीं कुछ और ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मिस ना कर दूं। तो ये फियर, एलिमेंट ऑफ फियर आपके अंदर थोड़ा सा रहेगा। बट अगर आप अपने कोर को, अपने लॉजिक को मजबूत करके आ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके आ रहे हो, तो आपको वो फियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि आपने बेसिक से बिल्कुल पूरा टू टॉप आपने हर कुछ पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। मुझे पता है उतनी सारी चीजें याद रहना इम्पॉसिबल है, बट आपने किया है, आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा अंदर। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या फॉलो करना है। 120 रूल्स, सेट ऑफ रूल्स याद करके जाने हैं या फिर अच्छे से वन बाय वन लॉजिक्स को पूरा पढ़ के आना है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि मैं कैसे अपने इंग्लिश को रोज पढ़ता हूं और कैसे सिलेबस कवर कर रहा हूं। मेरे दिन की शुरुआत होती है वोकैब के साथ। जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूं तो एटलीस्ट 30 to 40 डिपेंड करता है वर्ड्स कितने नए हैं मेरे लिए, वर्ड्स की डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना यूनिक वर्ड आ रहा है। सारे वर्ड ही यूनिक आ रहे हैं तो 30 कर पाऊंगा, 28, 25 ऐसे कर पाऊंगा। अगर कुछ वर्ड्स देखे हुए तो 35, 40 भी कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ड्स कैसे हैं। बट जनरल एक होता है कि 30 to 50 के बीच में मूव करता रहता हूँ। ऐसे वर्ड्स मैं याद करता हूँ या रोज पढ़ता हूँ। अगर 2 दिन मैंने वोकैब किया तो 2 दिन सिनोनिम करता हूँ, एंटोनिम करता हूँ, इडियम फ्रेजेस करता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। डिपेंड करता है कि कब क्या पढ़ने का मन कर रहा है। बट रोज है कि 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे मिनिमम तो जाता ही जाता है मेरे वोकैब को। वोकैब के लिए मैं क्या फॉलो करता हूँ, एक ब्लैक बुक है गाइस, अभी यहाँ पे है नहीं, लाइब्रेरी में मिस हो गई शायद। मैं ब्लैक बुक को फॉलो करता हूँ। नीतू मैम की बुक में बहुत सारी वोकैब्स हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछी गई हैं, वो फॉलो करता हूँ। अमन सर ने अपना PDF दे रखा है वोकैब का, वो फॉलो करता हूँ। बस ये 3 चीजें, इसके अलावा मैं कहीं और दूसरी जगह से
वोकैब नहीं पढ़ता हूँ। बस सिर्फ यही 3 सोर्सेस हैं मेरे वोकैब के। आफ्टर दैट मेरे दिन की शुरुआत होती है फिर न्यूज़पेपर के साथ। गाइस ये न्यूज़पेपर मुझे पता है कि हर किसी के पास अवेलेबल होना बहुत मुश्किल चीज है, और मेरी सिटी में भी इवन एक दिन लेट आता है, तो एक दिन लेट तो ये न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, यानी कि आज जो हो रहा है ये कल के न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आएगा, और मेरे पास वो एक दिन और लेट आएगा। तो इसके न्यूज की तो उतनी वैल्यू रहती नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे न्यूज यूट्यूब पे और हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख चुका हूं। बट अगर इसे मैं पढ़ता हूं ना, 1 बाय 1 पैराग्राफ बाय पैरा, पैरा बाय पैरा पढ़ता हूं, तो मेरी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हो गई है, और ये बहुत टाइम से है मेरे अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आपके पास अगर न्यूज़पेपर नहीं आ रही है, आप फोन में निकाल लो, कोई मैगजीन निकाल लो, स्पोर्ट्स सेक्शन निकाल लो। कोई जरूरी नहीं है कि एडिटोरियल ही पढ़ना है, आपको यूपीएससी नहीं क्रैक करना है, आप कोई भी सेक्शन निकालो। आपको सिर्फ दिमाग में इतना होना चाहिए कि मुझे 2-4 पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अगर अकेले आप पढ़ रहे हो रूम में, लाउड एंड क्लियर आराम से बोल बोल के पढ़ो, जैसे बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, वैसे। तो उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगी, कानों में भी वर्ड्स जाएंगे, तो वर्ड्स बहुत लंबे टाइम तक टिकेंगे आपके अंदर। सेकंड थिंग, कभी भी मैं ये नहीं कहता कि इसका एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको हिंदी में दिमाग में ट्रांसलेट होना चाहिए और सारी चीजें समझ आनी चाहिए। किसी के साथ भी ये संभव नहीं है। मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल के टाइम से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, बट कभी ऐसा नहीं होता कि हर एक वर्ड मुझे भी समझ आता है। ये कभी नहीं हो सकता। सिर्फ जरूरी इतना है कि आपको रीडिंग की एक हैबिट होनी चाहिए, और एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आप रोज ही रीड करो। इससे आपको तुरंत तो फायदा नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट 1-1.5 महीने बाद जब आप मॉक लगा रहे होगे, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग सेक्शन देखना कितना बेटर इंप्रूव होगा इस सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट से। बहुत टाइम तो ये सेम आर्टिकल उठा के वहां पे डाल देते हैं, और वहीं पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको सब कुछ की ऐसा ही डिट्टो आ रखा है क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ उठा के डाल रखा है वहां पे। तो ये तो हो गई मेरी न्यूज़पेपर की बात। अब हम आते हैं अपने ग्रामर सेक्शन। न्यूज़पेपर जस्ट खत्म करने के बाद मैं हर रोज एक क्लास करता हूँ अमन सर के, जो कि ऑन एन एवरेज 1 आवर 20 मिनट टू 1 आवर 30 मिनट का एक क्लास होता है उनका। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे, तो रोज एक क्लास करता हूँ। उस एक क्लास को खत्म करने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक, और फिर वापस मैं ये अपने नोट्स उठाता हूँ, और फिर इस नोट्स में 1 बाय 1 बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक एग्जाम्पल को, जो मैंने जस्ट पढ़ा है 15-20 मिनट पहले, बट अंडरलाइन कर करके पढ़ता हूँ, कर करके पढ़ता हूँ। मुझे कुछ लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है, तो मैं वो भी करता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ याद करना है तो उसे मैं मार्क कर लेता हूँ, कभी कभी डायरी पे उतार लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा रिवीजन करने का तरीका, और ये जस्ट क्लास के 15 मिनट्स बाद ही मैं रिवाइज करता हूँ रोज। और गाइस सबसे लास्ट में इस बुक को उठा के मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। मिनिमम 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो पक्का है कि प्रैक्टिस करना ही करना है। चाहे 25 में से 18 ही बने, 16 ही बने, या 4-5 गलत भी हो जाएं, बट मिनिमम 25 तक तो मार्क करता हूं जो मैंने चैप्टर कर लिया। और एटलीस्ट चैप्टर जब तक मेरा 50-60% कवर नहीं होता, तब तक मैं इस बुक को नहीं उठाता हूं। एक बार 50-60% कवर कर लेता हूं, फिर मैं ये बुक उठाता हूं, और फिर इस बुक को फॉलो करता हूं। कभी कभी इसको रिप्लेस करता हूं, और नीतू मैम की बुक से भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। जैसे अगर मैंने लेट की लास्ट वीक वर्ब खत्म किया है, तो नीतू मैम की बुक में वर्ब निकाल के और जो पीछे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दिए हुए वो कर लेता हूँ। थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी, बट मैं रीडिंग इस बुक से नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अब ये बुक किनके लिए हेल्पफुल है? अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं ले रखा है, किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब के ओपन सोर्स से पढ़ रहे हो, फ्री सोर्स से पढ़ रहे हो, तो आप इस बुक को लेके, और आपको किसी टीचर की जरूरत है नहीं, आप जस्ट 1 बाय 1 अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाओगे, सारे एग्जाम्पल्स को देखते चले जाओगे, 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे सेम चीज को, बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आई होप गाइज कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और हमारे यहाँ का पावर भी कट हो गया। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा ही होता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आप सभी को राम राम, गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।